क्या ईरान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या खलीफा के मुल्क का वजूद मिटने वाला है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही है? वो भी तब जब ईरान ने शांति वार्ता के लिए अमेरिका के सामने 14 शर्तों का प्रस्ताव फिर भेज दिया। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई 2 तस्वीरें जो इस बात का संकेत दे रही हैं कि ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई और किसी भी वक्त सबसे विध्वंसक अटैक को अंजाम दिया जा सकता है। इन 2 तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये 2 तस्वीरें यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की जंगी सनक और ईरान में तबाही के भयानक मंजर का संकेत दे रही हैं। असल में इन दोनों तस्वीरों को प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जहां पहली एआई तस्वीर में ट्रंप महाविनाश का रेड बटन दबाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में ट्रंप ने ईरान के नक्शे पर न सिर्फ अमेरिकी झंडा लगाया है, बल्कि खलीफा के मुल्क पर चौतरफा हमले की वार्निंग भी दे रहे हैं। तो क्या ईरान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या जल्द ही ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर देने वाले हैं? और उससे भी अहम सवाल यह है कि क्या इस बार ईरान पर जंग के सबसे विनाशक हथियार यानी एटम बम का इस्तेमाल हो सकता है, जो अपने एक प्रहार से ईरान का वजूद मिटा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन दौरे से लौटने के बाद से ही ट्रंप के तेवर बेहद आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने सिर्फ एआई तस्वीरों के जरिए ही ईरान को नहीं धमकाया है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए सीधे सीधे ईरान को वार्निंग भी दी। वो ये कि ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है और उसे बहुत जल्दी कदम उठाने होंगे, नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे में सवाल यह है कि कल तो ट्रंप ईरान से बातचीत और शांति वार्ता समझौते के जरिए तनाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ट्रंप ईरान को हड़काने लगे, ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी देने लगे? तो उसके पीछे की वजह है यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ ड्रोन अटैक। सत्रह जनवरी को यूएई के अल दफरा इलाके में मौजूद बराकाह न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले हुए। ये प्लांट यूएई के कुल बिजली उत्पादन का करीब 1/4 हिस्सा पूरा करता है। दावा है कि ड्रोन स्ट्राइक के साथ ही प्लांट से काले धुएं का गुबार उठने लगे। इस ड्रोन हमले के बाद यूएई की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें दावा किया गया कि बराकाह न्यूक्लियर प्लांट पर 3 ड्रोन दागे गए, जिसमें से 2 ड्रोन एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किए। एक ड्रोन ने प्लांट के जनरेटर को निशाना बनाया। हमले के बाद प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई। हालांकि इस हमले के लिए यूएई ने सीधे तौर पर किसी भी देश को दोषी नहीं ठहराया है और न ही किसी समूह ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली। लिहाजा यूएई का रक्षा मंत्रालय और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये ड्रोन कहां से आए थे, इस हमले को किसने अंजाम दिया और इस ड्रोन साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। दरअसल ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान अमेरिका के बीच तनाव फिर से चरम पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के सामने जो भी शर्तें रखी हैं, ईरान उन्हें मानने से साफ साफ इनकार कर रहा है। आखिर ट्रंप की वो 5 शर्तें क्या हैं, वो भी जान लीजिए। पहली शर्त, युद्ध में हुए नुकसान के लिए ईरान को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त, ईरान अपने 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम यूएस को सौंपेगा। तीसरी शर्त, ईरान में सिर्फ एक परमाणु सेंटर ही चालू रहेगा, बाकी सब बंद होंगे। चौथी शर्त, ईरान की फ्रीज संपत्तियों का 25% हिस्सा भी नहीं मिलेगा। पांचवी शर्त, सीज फायर तभी जब औपचारिक बातचीत पूरी तरह से आगे बढ़े। हालांकि ईरान ट्रंप की किसी भी शर्त को मानना तो छोड़िए, उस पर बातचीत करने से भी इनकार कर रहा है, क्योंकि ईरान को यह आशंका है कि ट्रंप प्रशासन कूटनीति के जरिए वो हासिल करना चाहता है जो वो युद्ध के दौरान नहीं कर पाया। लिहाजा इस बात की संभावना प्रबल हो चुकी है कि किसी भी वक्त ईरान अमेरिका में वॉर छिड़ सकती है, किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मच सकता है। मीडिया।